सबसे पहले हमने देखा पवित्र शास्त्र के बारे में सीख रहे थे। इसमें और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। आगे जैसे भी प्रभु मौका देगा हम और भी सीखेंगे। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से परमेश्वर के विषय में सीखेंगे। परमेश्वर का विषय एक ऐसा विषय सबके लिए बहुत ही क्या है, हर एक व्यक्ति के जीवन का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यही है, क्योंकि परमेश्वर ही मनुष्य के जीवन का स्रोत है। अगर इंसान परमेश्वर को नहीं जानता तो बिना परमेश्वर के एक व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उसके जीवन का कोई मकसद नहीं है। वो अपने जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से जी नहीं सकता है, क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो उसके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, मुर्दा दशा में है। तो इस करके हमने परमेश्वर का विषय बहुत प्रार्थनाओं के साथ क्या करना है, हम सब ने समझना है। क्योंकि वचन में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को, गधा भी अपने स्वामी की चलनी को पहचानता है, लेकिन इंसान आज पढ़ लिख कर बहुत बुद्धिमान तो हो गया, विद्वान हो गया, चांद तक पहुंच गया, इतना कुछ विकास कर लिया, लेकिन वचन कहता है अपने सृजनहार को जानता नहीं। जब हम भजन संहिता 14 अध्याय पढ़ते हैं, एक वचन में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है नहीं। मतलब मूर्ख ही होगा जो परमेश्वर का इनकार करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो परमेश्वर है कर मानते ही नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो मानते तो हैं परमेश्वर को लेकिन उसको जानते नहीं है। तो इस करके इंसान अपनी कल्पनाओं से, अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर को पाने का क्या कर रहा है, व्यर्थ प्रयास कर रहा है, और मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि इंसान कभी भी परमेश्वर को अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर को जान नहीं सकता। जब हम रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय और 22-23 वचन पढ़ते हैं, उससे हम शुरू करें। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चुपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। मतलब इंसान पढ़ लिख कर, वचन कहता है क्या बन गया, मूर्ख बन गया। परमेश्वर को अपनी कल्पनाओं से, अपनी सीमित बुद्धि से, अपने ज्ञान से पाने का, जानने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और जब ऐसे प्रयास कर रहा है तो हुआ क्या है, लिखा है उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को क्या कर दिया, नाशवान चौपायों में, जीव जंतु और मनुष्यों की समानताओं में क्या कर दिया, बदल दिया। क्योंकि इंसान कभी परमेश्वर को जान नहीं सकता, कभी समझ नहीं सकता। तो इस करके होशे की किताब में एक वचन हम पढ़ेंगे, होशे नबी की किताब, उसका 6 अध्याय। और जब हम 6 वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रख। परमेश्वर का ज्ञान होना हर एक इंसान को जरूरी, क्योंकि परमेश्वर ही क्या है, मनुष्य के जीवन का स्रोत है। बिना परमेश्वर के इंसान मुर्दा दशा में अनंत काल तक मुर्दा है। जब परमेश्वर इंसान को बनाया मुर्दा नहीं था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, लेकिन इंसान गिरी हुई दशा में है। इंसान गिरी हुई दशा में, मौत की दशा में पैदा होता है और कभी भी परमेश्वर को जान नहीं सकता। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है कि हर कोई परमेश्वर को क्या करे, जाने। कि परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है, बलिदानों से नहीं प्रसन्न होता, भक्ति से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि किससे प्रसन्न होता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। जब बैल, जानवर, जंतु सब अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन इंसान अपने मालिक को जब नहीं पहचानता, तो इस करके परमेश्वर क्या चाहता है कि हर कोई इंसान परमेश्वर को जाने। क्योंकि परमेश्वर को जानना ही क्या है, अनंत जीवन है। आपको मालूम है, इसी होशे 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और उसका 6 वचन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। माफ करना, 4 का 6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। और जब हम यशाया की किताब और उसका 5 अध्याय और 13-14 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और भूखी मरती है। मतलब जीवन की रोटी नहीं है, भूखों मरती है। और लिखा है, व्याकुल है, और इसलिए अधोलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह पसार के रखा हुआ, भीड़ की भीड़ उसमें जा रही है। हर दिन 1 सेकंड में एक मौत हो रही है, हर दिन। यानी कि कितने लोग किधर जा रहे हैं, परमेश्वर
परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण, परमेश्वर को ना जानने के कारण। तो इसलिए हर एक विश्वासी के लिए सबसे जरूरी जो विषय है वो परमेश्वर का विषय है, ताकि हर कोई परमेश्वर को जाने। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 17 का जब 3 से पढ़ते हैं, लिखा है और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, आज का हमारा विषय है एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है। अगर परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना कर कर दे तो कोई भी परमेश्वर को जान ही नहीं सकता। दुनिया का ज्ञान इंसान पा सकता है, चांद तक इंसान जा सकता है, सब पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, बहुत विद्वान धनवान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को जान नहीं सकता। तो इसलिए प्रभु यीशु की प्रार्थना क्या है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। तो परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। जब बाकी सारा संसार अज्ञानता में, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना, अगर मैंने और आपने परमेश्वर को जाना है, जान रहे हैं, तो कितना धन्य सौभाग्य है। पहला यूहन्ना 5 का जब हम 20 पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20 वचन 19 से, हम जानते हैं कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। प्रभु ने हमें समझ दी, हमारी बुद्धि खोली, हमें समझ दी। वो आया, उसने हमें बताया। हम अज्ञान थे, हम सृष्टि को, सृष्टि की वस्तुओं को, उनको परमेश्वर का दर्जा दे रहे थे। लेकिन इधर में क्या लिखा है? जब सारा संसार अज्ञानता में है, किसी के वश में है, लिखा है हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो हम परमेश्वर को जानने के लिए इन दिनों क्या करेंगे? समय बिताएंगे प्रार्थनाओं के साथ, सब कोशिश करें, ताकि जितना हमने जाना उतना ही नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर कितना गहरा है, परमेश्वर कितना महान है। 1-2 दिन में, 1-2 साल में हम परमेश्वर को जान नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा कर कर जितना परमेश्वर हम पर प्रकट करता है उतना ही हम जान सकते हैं। और जितना हमारे अंदर परमेश्वर को जानने का, समझने का, उसके करीब आने का मन होगा, भूख और प्यास होगी, उतना ही परमेश्वर हमारे ऊपर अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा। अगर हम इतने में ही तृप्त हो गए तो और परमेश्वर हम पर अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि परमेश्वर है और यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है, परंतु इतना ही जान लेना अनंत जीवन नहीं है। हाँ, इतना जान लेना अनंत जीवन है जब सही रीति से एक व्यक्ति अज्ञानता से बाहर आकर, अंधेरे से बाहर आकर उसकी आंखें और समझ खुल गई और जब उसने सही रीति से अपने सृजनहार को पहचान लिया तो यह धन्य सौभाग्य है। तो इस करके हम इन दिनों परमेश्वर के पवित्र वचन से परमेश्वर को जानने का कोशिश करेंगे और हम बातों को जानेंगे। तो पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का चित्रण कैसे करता है? परमेश्वर का पवित्र वचन परमेश्वर को प्रकट कर कर दे रहा है। परमेश्वर का प्रकाश है वास्तव में ये कि परमेश्वर कौन है। आपको मालूम है बाइबल की पहली ही आयत क्या कहती है? आदि में परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर है। मतलब प्रमाणित कर कर दे रही है, जब कुछ भी नहीं है तब परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की क्या करी है? रचना करी है। तो आइए 2 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर अपने आप को अनंत कालीन, स्वयं अस्तित्ववान, संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला, वह मनुष्यों को पापों से छुड़ाने वाला करके प्रकट करता है। वह स्वयं को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंध के सिद्धांतों को समावेश करके प्रकट करता है। मतलब परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट कर कर दे रहा है? वो क्या है? अनंतकालीन परमेश्वर है। जो मसीह विश्वास है, मतलब वो क्या है कि परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। एक है मतलब अनेक नहीं है। दुनिया क्या मानती है? अनेक। मसीह विश्वास क्या है? परमेश्वर शक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर क्या है? व्यक्ति है। परमेश्वर मुर्दा नहीं है,
परमेश्वर जीवित है। तीसरा, परमेश्वर सृष्टि नहीं है बल्कि परमेश्वर सृष्टि करता है और सृष्टि उसके हाथों की रचना है। और चौथा, सृष्टि के बनाने के पीछे उसके एक बहुत बड़ी क्या है, योजना है। बड़े योजना के तहत उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आगे सारी सृष्टि में उसकी मर्जी ही क्या होगी, पूरी होगी। सारी सृष्टि में चाहे शैतान कुछ कर ले, चाहे दुनिया कुछ कर ले, चाहे जातियां कितना हुल्लड़ मचा ले, लेकिन होगी किसकी मर्जी पूरी, परमेश्वर ही की मर्जी पूरी होगी। उसकी जो योजना है वो पूरी होगी। इसलिए प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं ना, फिर मैंने नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम देखा। मतलब उसकी इच्छा को, उसके प्रोग्राम को कोई रोक नहीं सकता है। इंसान को रोका जा सकता है, इंसान अपनी योजना को पूरा करने की ताकत नहीं रखता। इंसान कमजोर है, लेकिन परमेश्वर को हम जब देखते हैं, जिस मकसद से, जिस योजना से उसने सृष्टि बनाई, इंसान को बनाया, उसकी योजना ही क्या होगी, पूरी होगी। आगे जब हम देखते हैं, सृष्टि बनाकर उसने छोड़ नहीं दी, या वो नींद में नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं परमेश्वर ने सृष्टि बना दी और अब क्या है, सोया, उसको क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। और तरह तरह के इंसान क्या कर रहा है, तरीके अपना रहा है परमेश्वर को ढूंढने के, परमेश्वर को पाने के, परमेश्वर को खुश करने के। परंतु इंसान वास्तव में क्या है, अज्ञानता में है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर जब हम देख रहे हैं, सृष्टि को बनाकर वो सोया हुआ नहीं है, उसने छोड़ नहीं दिया, बल्कि सृष्टि को क्या कर रहा है, वो संभाल रहा है, चला रहा है। और इस सृष्टि में क्या भी करता है, हस्तक्षेप भी करता है। मतलब सृष्टि को यूं ही उसने छोड़ नहीं दिया, हस्तक्षेप कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होनी है। इंसान को लगता है, शैतान को लगता है कि हमारी मनमर्जी, हम जो मर्जी कर सकते हैं। ये वास्तव में भूल है। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए इंसान को क्या दे रखी, जैसे हम उसमें बस में होते हैं या ट्रेन में होते हैं ना, चलती हुई ट्रेन में डब्बे में बस उतनी ही आजादी है, हम टॉयलेट जा सकते हैं, उस सीट से उस सीट में बैठ सकते हैं, उतनी आजादी है। चलती हुई ट्रेन में बस उतनी आजादी है, कूदेंगे तो मरेंगे। तो इस करके हम एक सीमित समय के लिए परमेश्वर ने आजादी दे रखी है, परंतु मर्जी किसकी पूरी होगी, परमेश्वर की पूरी होगी। ठीक है ना। तो इस करके जब हम देखते हैं, मनुष्य उसकी क्या है, सर्वोच्च सृष्टि है, जिससे परमेश्वर भक्ति नहीं, जिससे परमेश्वर संबंध चाहता है। परमेश्वर इंसान की भक्ति नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर इंसान से संबंध चाहता है। उस नजदीकी संबंध के लिए परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि करी, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अब इंसान उस बात को क्या नहीं करता है, समझता नहीं है। इस करके आज हम जो सवाल हमारे सामने भी है, क्या हम परमेश्वर को जान सकते हैं अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने ज्ञान से? कभी भी कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता है। परमेश्वर अपने आप को हम पर क्या कर दे रहा है, प्रगट कर दे रहा है। हम तो भटके हुए थे, वो हमें ढूंढ कर आया, उसका पुत्र आया और उसने हमें समझ दी, ताकि हम उसे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को क्या करें, जाने। और उसकी प्रार्थना भी यही है परमेश्वर के सामने कि ये तुझे एकमात्र सच्चे और अद्वैत परमेश्वर को क्या करें, जाने, और यीशु मसीह को जाने। तो इस करके परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएकत्व में प्रकट कर दिया। अनंत कालीन परमेश्वर ने अपने आप को क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया। तो कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं? सबसे पहले पवित्र शास्त्र परमेश्वर को प्रकट कर दे रहा है। पूरा प्रकट कर नहीं दे रहा, लेकिन सीमित तौर पर प्रकट करके दे रहा है। जब हम पहली आयत पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाता है आदि में परमेश्वर, और जब हम आगे पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाता है उसने शून्य में से एक एक चीज की सृष्टि करी, इंसान और सब कुछ को वो बना रहा है। तो पवित्र शास्त्र ही एकमात्र आकाश के नीचे पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति के बीच में पवित्र शास्त्र ही एक ऐसा मात्र शास्त्र है जो परमेश्वर का प्रकाशन है, जो परमेश्वर को प्रकट कर दे रहा है, लेकिन सीमित तौर पर है। पूरा परमेश्वर को जान नहीं सकते। और उसके अलावा परमेश्वर इंसान के ऊपर कैसे प्रकट कर दे रहा है? दूसरा, सृष्टि के द्वारा। सृष्टि जब हम
हम विशाल सृष्टि को देखते हैं तो परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना सर्व सामर्थी परमेश्वर, शून्य में से जिसने सब कुछ को बनाया। तो सृष्टि के द्वारा भी हम हर कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, लेकिन सीमित तौर पर जानता है। हर किसी को मालूम है कि सृष्टि का कोई सृष्टि करता है, बस इतना ही जानते हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम परमेश्वर को एक व्यक्ति कैसे जान सकता है? विवेक के द्वारा। पूरा नहीं लेकिन सीमित तौर पर। हर किसी के अंदर परमेश्वर ने विवेक दिया है, और विवेक इंसान के अंदर परमेश्वर की आवाज है या परमेश्वर की व्यवस्था है या भले और बुरे की पहचान कराता है। हर एक के अंदर, जानवरों के अंदर नहीं है, इसलिए जानवर बुरा करे भला करे उसको कुछ भी कायल नहीं होता। लेकिन इंसान जब गलती करता है, गलती करने से पहले विवेक अगर जागृत है, चेतावनी देता है। अगर गलती कर दिया तो विवेक कायल करता रहता है, कायल करता रहता है, एक न्याय के बारे में, एक परमेश्वर के बारे में, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे किसी ने मुझे देखा है, जैसे कोई न्याय है। तो विवेक के द्वारा मतलब इंसान किसको पहचान सकता है? परमेश्वर को। इनकार नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति होगा ना, वो परमेश्वर का इनकार करता है। इसलिए वचन में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। परंतु भले ही इंसान परमेश्वर को कौन है कर नहीं जानता। देखो, सारी दुनिया विश्वास करती है कि परमेश्वर है, लेकिन मसीह जो विश्वास है वो विश्वास क्या है? परमेश्वर कौन है। जैसे अभी मैंने बताया, परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है, जीवित है, मुर्दा नहीं है, और सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है, और सृष्टि को बड़ी योजना से उसने बनाया है, और सृष्टि में वो हस्तक्षेप करता है, और उसकी मर्जी क्या होगी पूरी होगी। तो इसी कड़ी में हम आगे क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। तो वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करके दे रहा है, सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट करके दे रहा है, बाहर सृष्टि के द्वारा, और इंसान के अंदर भी उसके अस्तित्व के सबूत हैं, और इंसान के अंदर भी सृष्टिकर्ता का ज्ञान है। और उसके अलावा मेरे साथ आप पढ़ें इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और 1-2 वचन पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हाँ, देखो इधर लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से, इंसान से थोड़ा थोड़ा कर बातें की। पूरी रीति से परमेश्वर ने बातें नहीं करी, पूरी रीति से परमेश्वर ने अपने आप को इंसान पर प्रकट कर नहीं दिया। पूरी रीति से कभी इंसान ने परमेश्वर को जाना नहीं था। परमेश्वर आदम ने कभी भी परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जाना था, अन्यथा कभी पाप न करता। आदम ने, हनोक ने, नूह ने, मूसा ने, अब्राहम ने, याकूब ने, इसहाक ने, यूसुफ ने, दाऊद ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, किसी ने भी पुराने समय के जितने भी संत हुए, आदम से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक, उनके ऊपर परमेश्वर ने समय समय पर थोड़ा थोड़ा कर प्रकट किया। विवेक के द्वारा बातें करता है, एक समय था सृष्टि के द्वारा, और फिर परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया उसके द्वारा। लेकिन लिखा इन अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे क्या करी? बात करी, यानी कि प्रकट कर दे रहा है। यीशु मार्ग है परमेश्वर को जानने का, यीशु मार्ग है परमेश्वर तक जाने का, यीशु मध्यस्थ है परमेश्वर से मेल कराने वाला। बिना यीशु के कोई भी परमेश्वर को जान नहीं सकता है। इसलिए जिसके पास पुत्र है उसी के पास परमेश्वर है, उसी के पास अनंत जीवन है। जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो हमें मार्ग भी मिल गया, हमें सत्य भी मिल गया, हमें जीवन भी मिल गया। जिसके पास यीशु नहीं है, आप इसमें यूहन्ना 14:6 में पढ़ सकते हैं यीशु ने जो दावे किए। और उसके अलावा पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र, परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। तो इस करके हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, अगर मेरे और आपके पास यीशु मसीह है तो हमारे पास जीवन है, मार्ग है, सत्य है, परमेश्वर है, अनंत जीवन है हमारे पास। हमने समझना है। दुनिया के पास धन होगा, दौलत होगी, खुशियां होगी, सब कुछ होगा, लेकिन तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन हमारे पास वो है जो थोड़े समय के लिए नहीं है, बल्कि अनंत
अनंत काल के लिए है। थोड़े समय के लिए तो क्या हो सकता है, हमारे पास कष्ट है, समस्या है, मुसीबत है, क्योंकि हम संसार में क्या है, यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्या होगा, कष्ट होगा, कलेश होगा, परंतु उधर कोई आंसू नहीं होगा, उधर कोई भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे। धरती पर थोड़े समय के लिए है और ये भी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए प्रभु ने रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे चरित्र को बना रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट कर दिया, ताकि हम परमेश्वर को न केवल जाने बल्कि परमेश्वर के समान, यीशु के समान होते भी जाएं, ढलते भी जाएं। परमेश्वर हमें मसीह के स्वरूप समानता में ढालने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, पवित्र आत्मा कितना कार्य कर रहा है। वो ऐसा उत्तम कारीगर है। हम परमेश्वर के हाथों की मिट्टी है, जैसे कुम्हार मिट्टी को बना रहा है ना, मेहनत करके बना रहा है। परमेश्वर अगर चाहता तो एक ही समय बोल सकता है, इंसान मेरे स्वरूप और मेरी समानता में सिद्ध हो जाए, उसी समय हो जाएगा। आपको मालूम है, जब यीशु बादलों पर आएगा, एक सेकंड में हम बदल जाएंगे, लेकिन वो हमारा बाहरी तौर पर होगा, अभी हमारा अंदर बदल रहा है परमेश्वर, और वो इतना आसान नहीं है। इसलिए अंश अंश कर कर बना रहा है परमेश्वर, बदल रहा है हमें। इसलिए कष्ट भी उसमें उपयोगी है। अगर घड़े में ठंडा पानी है, पका हुआ घड़ा है, पानी से उसने गलना नहीं है, तो घड़े से पूछ कर देखो, घड़ा अपनी गवाही बताएगा कि मैं किन किन परिस्थितियों से गुजरा हूं और तब जाकर मेरे अंदर ये क्वालिटी आई है। अगर सोने से पूछे भाई तेरी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, वो बताएगा भाई मैं तो एक समय मिट्टी था, लेकिन एक उत्तम कारीगर ने, एक पारखी ने मुझे देख लिया और मुझे चुन लिया, और उसने मेरे अंदर खरा करने के लिए, मेरी कीमत बढ़ाने के लिए, मेरे अंदर से वो सारी गंदगी निकालने के लिए ऐसी प्रक्रिया शुरू करी कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। तो हर चीज के लिए आपको मालूम है, कोई भी चीज है, हमारा फर्नीचर है, हमारा कुछ भी चीज है, ऐसे ही बने नहीं है बिना कष्ट के। कोई बिना कष्ट के नहीं। परमेश्वर चाहे तो एक सेकंड में बना सकता था। सारी सृष्टि को उसने कहा और बन गया, आकाश बन गया। इतने विशाल, मतलब आकाश गंगाएं हैं, भूमंडल इतना विशाल है, बड़े बड़े जानवर, जीव जंतु, हर चीज को परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया है। लेकिन इंसान को जब बनाया, उसमें काम कर रहा है परमेश्वर, मिट्टी में काम कर रहा है। त्रिएक परमेश्वर का काम हो रहा है। इसलिए कह रहे आओ हम मनुष्य को बनाएं। तो पिता का काम है, पुत्र का काम है, पवित्र आत्मा का काम है और वचन का काम है। हर दिन पवित्र आत्मा बना रहा है, परमेश्वर बना रहा है, यीशु मसीह बना रहा है, वचन बना रहा है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमारे हाथों में 66 किताबें हमारी भाषा में लिख कर दी, समझाने के लिए स्वयं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है। और बाहरी तौर पर परमेश्वर ने अपने सेवकों को भी हमें समझाने के लिए रखा हुआ है। अब हमारे ऊपर है, कुम्हार के हाथ में जितना हम समर्पण करेंगे, मिट्टी जैसे कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही अगर हम भी परमेश्वर के हाथ में रहें, समर्पण करें, तो परमेश्वर हमें भी क्या करेगा, अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाएगा। उत्पत्ति में मिट्टी जब उसने हाथ में लिया था, उसने ये ही प्रमाणित किया। जब इंसान बना तो परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर की समानता में था और सब चीजों पर अधिकारी था। तो इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे और इसी कड़ी में हम कंटिन्यू आगे क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो इधर हमने देखा पुत्र के द्वारा परमेश्वर को हम जान सकते हैं, पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। और इतना ही नहीं, उसके अलावा परमेश्वर ने और भी हमारे ऊपर अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया। पवित्र आत्मा के द्वारा मतलब जो पुत्र के द्वारा भी मेल होगा, लेकिन उससे भी गहरा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा परमेश्वर की आत्मा के साथ क्या होता है, मतलब और भी हम खुलकर परमेश्वर। इसलिए हम देख रहे थे इफिसियों 3 अध्याय में पौलुस कह रहा है परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने पवित्र संतों और प्रेरितों पर, भविष्यद्वक्ताओं पर क्या करके दिया, उस भेद को, उन बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा, मतलब परमेश्वर ने अपने आप को हम पर क्या कर दे रहा है, न केवल प्रकट कर दे रहा है, बल्कि हर दिन हमें क्या कर रहा है, बना रहा है। 1-2 आयत और में पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा
आदम ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। मूसा की बड़ी तमन्ना थी कि मैं परमेश्वर को देखूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मनुष्य परमेश्वर का दर्शन कर कर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान नासवान मिट्टी में रहता है और परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है। ठीक है ना। तो इन शारीरिक आंखों से कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। परमेश्वर का बनाया हुआ सूरज, जलता हुआ सूरज कोई नंगी आंखों से देख नहीं सकता, तो परमेश्वर को कौन देख सकता, जो अगम ज्योति में क्या करता है, वास करता है। तो इस करके इधर हमने देखा 18 में लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे क्या करके दिया है, प्रकट करके दिया। तो परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा अपने आप को हम पर क्या करके दिया, प्रकट करके दिया। हम प्रार्थना इन दिनों परमेश्वर को जानने के लिए, बिना परमेश्वर के इंसान का जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आशा नहीं है, मुर्दा दशा में। लेकिन हम धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। शायद हमारे पास हमारे जीवन में कोई दुख होगा, तकलीफ होगा, बीमारी होगी, घर से परिवार से शायद कोई समस्या होगी, लेकिन अगर हम उस समस्या को देखेंगे तो हम निराश होंगे। लेकिन जब हम इस बात को जब विचार करेंगे तो वो समस्या फिर समस्या नहीं रहेगी। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें जो धन्य सौभाग्य दिया, ऊंचा आदर दिया। यीशु मसीह मत्ती 11:25 में आत्मा में आनंदित होकर कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि जो बातें तूने ज्ञान वालों से छिपा कर रखी, जगत के बुद्धिमानों विद्वानों से छिपा कर रखी हुई है, वो बातें तूने इन बालकों के ऊपर प्रकट करी। हमें ज्यादा दुनिया का ज्ञान नहीं होगा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, अपने सृजनहार को, सृष्टिकर्ता को, अपने उद्धारकर्ता को जानते हैं, तो आप धन्य व्यक्ति हैं। प्यारे प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद। हर एक को इन दिनों प्रभु हमें अपने सृजनहार को, अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को जानने के लिए आप कृपा दें प्रभु जी। हमारी समझ बुद्धि खोलें, पवित्र आत्मा आप ही हम पर प्रकट करके दे, हमारी आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु जी। हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे खुदा, ताकि हम उन बातों को समझ सकें प्रभु, आपके महान प्रेम को, आपके महान अनुग्रह को, इस बड़े उद्धार को प्रभु, आपकी अनंत योजना और उद्देश्यों को हम जान सके प्रभु। और हर दिन सचमुच में प्रभु हम आपकी खुशी के लिए, आपकी इच्छा के लिए समर्पित होने पाए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता अगुवाई करें और हमारी जिंदगियों पर नियंत्रण करें प्रभु। एक एक दिन हमारे अंदर से वो मानवीय स्वभाव प्रभु, वो सड़ाहट खुदा प्रभु निकलती जाए, आपके स्वभाव में हम ढलते जाएं। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें खुदा, अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमें बनाएं खुदा। आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।